बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नहायत अहम और हसास मौजू पर, और वो है शाम यानी सीरिया के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयाँ और क़यामत की निशानियों में शाम का किरदार। ये मौजू ना सिर्फ दीनी एतबार से अहम है बल्कि मौजूदा हालात के तनाजुर में भी हमें बहुत कुछ सोचने और समझने पर मजबूर करता है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की सरज़मीन को बड़ी फजीलत वाली सरज़मीन करार दिया है। अहादीस में शाम को अर्ज़ मुबारका यानी बाबरकत ज़मीन कहा गया है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3954 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाम के लिए खुशखबरी है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के फरिश्ते शाम पर अपने परों को फैलाए हुए हैं। ये हदीस हमें बताती है कि शाम वो सरजमीन है जहां अल्लाह के फरिश्ते रहमत के परों को फैलाए रखते हैं, और ये ज़मीन क़यामत से कबल के बड़े बड़े वाक़यात का मरकज़ बनेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया कि आखिरी ज़माने में शाम की सरजमीन फितनों का मरकज़ बनी रहेगी। वहाँ कत्ल व गारत, जुल्म व सितम और खून रेज़ी का ऐसा तूफ़ान उठेगा जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने हवाला, जब तुम देखो कि खिलाफत ज़मीन मुक़द्दस यानी शाम में उतर आई है तो जान लो कि ज़लज़ले, फितना व फसाद और बड़े बड़े वाक़यात करीब आ गए हैं, और उस वक्त क़यामत लोगों के बहुत करीब होगी, इतनी करीब जितनी ये मेरा हाथ तुम्हारे सर के करीब है। क़यामत से पहले एक बड़ी जंग जिसे मुल्हिमतुल कुबरा कहा जाता है, शाम की सरजमीन पर होगी। ये वो जंग होगी जिसमें मुसलमान और कुफ़ार आमने सामने होंगे। अबू दाऊद हदीस नंबर 4294 में हज़रत मौज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी मदीना की बर्बादी की निशानी होगी। मदीना की बर्बादी के बाद मुल्हिमतुल कुबरा यानी बड़ी जंग होगी, और मुल्हिमतुल कुबरा के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा। यह हदीस वाज़े करती है कि शाम जहाँ बैतुल मक़दिस वाक़या है, क़यामत से कबल की बड़ी बड़ी फतुहात और जंगों का मरकज़ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया का फितना फैलाएगा, लेकिन इसका खात्मा शाम में ही होगा, और हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी दमिश्क के मशरकी हिस्से में होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईसा बिन मरियम मशरकी दमिश्क के करीब सफ़ेद मीनारे के पास नाजिल होंगे। ये हदीस वाज़े करती है कि शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क आखिरी ज़माने की नहायत अहम जगह बनेगा। आज अगर हम शाम के हालात पर नज़र डालें तो दिल कांप जाता है। खाना जंगी, बैरूनी ताकतों की मुदाखलत, बच्चों, ख़वातीन और निहत्ते अवाम का कत्ल, लाखों मुहाजिरीन, तारीख़ी मसाजिद व मदारिस की तबाही, ये तमाम वाक़यात इन अहादीस की तस्दीक करते हैं कि शाम में फितनों का दौर ज़रूर आएगा। मसनद अहमद हदीस नंबर 22137 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब फितना होगा, और जब तुम देखो कि लोग शाम को छोड़ रहे हैं तो समझ लो कि इनमें कोई खैर बाकी नहीं रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करें? तो नाज़रीन, हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। फितने के वक्त खामोशी, दुआ, ज़िक्र और इल्म दीन से वाबस्तगी बेहतरीन अमल है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2948 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फितनों के दौर में इबादत करना गोया मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर है। नाज़रीन मोहतरम, शाम की सरजमीन अंबिया की सरजमीन है। वहाँ आज जो कुछ हो रहा है वो सब अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का सबूत है। हमें चाहिए कि हम दुआओं का एहतमाम करें, उम्मत मुस्लिमा के मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद करें, और सबसे बढ़कर फितने के इस दौर में दीन से जुड़ जाएं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔